आपसी इख्तलाफात, बाहिमी इंतशार, उम्मत मुस्लिमा के ज़बून हाली ने मुसलमानों के लिए अरब अजम में संगीन मसाइल पैदा कर दिए हैं। दूसरी तरफ हमारी कौम शदीद इज़्तिराब और कसीर मसाइल में उलझी हुई है और इस साल अब तक रियासत भर में ऑपरेशन ऑल आउट के नाम पर जुल्म तशद्दुद व ज़्यादती का ऐसा बाजार गर्म किया गया है जिससे इंसानियत सिसक रही है। कलील उर्से में 400 से ज़्यादा नौजवानों के खून से ज़मीन खुदा को लालाजार बनाया गया है जो हुक्मरानों की जहनीत की अक्कास है और बाशिंदगानी रियासत के खिलाफ एक गिरावनी साजिश का पता देती है जिस पर हर जी होश को संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है और शहरों गाँवों में फैली हुई कत्ल गारत गरी, नामालूम हिलाकतों, नौजवानों की गिरफ्तारियों, कायदीन की नज़रबंदियों और मुख्तलिफ एजेंसियों की हिरासमेंट गर्ज हर तरफ खौफ व हिरास की फिजा तारी है। इसके असबाब और वजूहात को टटोलने की ज़रूरत है और यकीनी तौर इस सब के पीछे लटका हुआ वो मसले कश्मीर वाहिद जो वजह है। लिहाजा इस इजलास के ज़रिए हम इस मसले से जुड़े तमाम मुतल्लिका फरीकों से गुजारिश करते हैं। फरीकों से मुराद हमारा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत हिंदुस्तान और कश्मीरी अवाम इस मसले के दायमी हल के लिए आगे आएँ ताकि जुल्म सितम की इस रात का खात्मा हो और सब लोग अमन सुकून की सांस ले सकें। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ट्रांस वर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हुकूमती लातुलाल की भी नजर होने की मजम्मत करते हैं। इस बिल को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार देते हैं। वादी के नौजवान तालीम के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं और फिर एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। इस चीज़ का मदावा करने के लिए ट्रांस वर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बिल हर हाल में करियर करने की ज़रूरत है ताकि नौजवान घर की दहलीज पर ही तालीम जारी रख सकें। लद्दाख या दूसरे किसी खिते में यूनिवर्सिटी कायम करना जमीयत तो इसकी मुखालिफ नहीं, अलबत्ता रंज इस बात का है कि साल हर साल से जमीयत की इस कीमती मांग को जिस तरीके से सरहद खाने में रखा गया है वो यकीनी तौर पर जमीयत के साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि सारी कौम के लिए तकलीफ और दर्द से कम नहीं है। जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर ने राबिता आलमी इस्लाम की तरफ से बुलाई गई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बउनवानी वहदत इस्लामी में शिरकत की और जमीयत की क़यादत को पहली दफ़ा इस अजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल हुई। इस हवाले से मुकम्मल जानकारी नाज़िम आला जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर मोहतरम डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल-किंदी हफ़िज़हुल्लाह अल-मदनी साहब पेश करेंगे। मैं उनको दावत देता हूँ वो इस बारे में प्रेस मीडिया को मुफस्सल तफसील फराहम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर की क़यादत को राबिता आलमी इस्लामी, जिसे वर्ल्ड मुस्लिम लीग भी कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मक्का मुकर्रमा में है और जो मुस्लिम कौमों का एक मुत्तफ़िका फोरम है, इसकी तरफ से दावतनामा मौसूल हुआ बैनुल अक़वामी वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। और ये पहला मौका है कि जब जमीयत अहले हदीस की क़यादत को इस जेसी फोरम में शिरकत का मौका दिया गया, जिस पर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुजार हैं और वहाँ की हुकूमत और वहाँ के इल्मी और दीनी हलकों के भी शुक्रगुजार हैं। जमीयत से जुड़े हुए हर फर्द के लिए खुशी और कश्मीरी कौम के फर्द के लिए ये फ़ख्र की बात है, इसलिए कि राबिता आलमी इस्लामी मुस्लिम कौमों के बाहमी इश्तराक और ताउन व तज़ामुन का आयनादार इदारा है, जिसमें कौमों की फ़िक्री रहनुमाई, इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ की कोशिशें और फलाह उमूर की अंजाम दही यकीनी बनाई जाती है। आज ममलकत सऊदी अरब ने 127 मुल्कों से 1200 डेलीगेट्स जो मुफ्तियों, इस्लामी स्कॉलरों, मजहबी वजारतों के जिम्मेदारों और दानिशवरों पर मुश्तमिल थे, उन्हें खाने काबा के सहन में 1200 की तादाद में जमा करके एक तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और कौम मिल्लत के मुख्तलिफ तबका जात को एक लड़े में पिरोने और इन हादी उम्मतकुम उम्मत वाहिदा
व अना रब्बुकुम फाबुदून की अमली तस्वीर पेश करने का मुतालबा किया। यकीनन इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ममलकत सऊदी अरब के मजहबी रहनुमाओं ने खाने काबा के सहन में पूरी इस्लामी दुनिया के सामने वहदत उम्मत का एक ऐसा खाका पेश किया जो किताब सुन्नत और सलफ़ सालिन के मनहज पर मबनी है, और जिसे इजलास में मौजूद 1200 से ज्यादा उलमाए किराम ने मौके पर ही उस पर लब्बैक कहा, उस आवाज पर लब्बैक कहा, उसको सराहा और उसको वक्त की अहम जरूरत करार दिया। और बाज़ उलमा ने यह तक कहा कि मुसलमान जो खानों में बटे हैं, मसलकों में तकसीम है, शायद इनकी इसी कमजोरी को दुश्मनान दीन ने बांप लिया है कि वो उनके खिलाफ हर साजिश करते हुए हर जगह नजर आते हैं। तो काबा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मरकजियत और दीनी तौर पर ममलकत सऊदी अरब की मरजियत और उनकी क़यादत को तस्लीम करते हुए 1200 उलमा, दानिशवरों और मुफ्ती हजरात ने इस इक़दाम को सराहा। जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर भी मजलिस शुरा के इस अजीम इजलास में न सिर्फ राब्ता आलम इस्लामी की इन कोशिशों को कदर और मंजिलत की निगाह से देखती है, बल्कि अपनी कश्मीरी कौम से भी अपील करती है कि मजहब के रिश्ते की वजह से हमें भी हरमैन शरीफैन के साथ अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहिए, और वहदत उम्मत या इत्तेहाद मिल्लत की जो पुकार वहां से उठी है उसे रोज़े अव्वल की तरह, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ आवरी के बाद मदीना की सारी सोसाइटी, बावजूद है कि वो मुख्तलिफ ख़यालात, अफराद और मुख्तलिफ अदियान पर भी मुश्तमिल थी, लेकिन वो एक मुआशरे में ढल गई। इसी तरह हम अपनी कौम मिल्लत से भी अपील करते हैं कि वो इत्तेहाद और इत्तिफाक की इस लड़ी को एक ऐसे वक्त में और ज्यादा मजबूती से थाम लें जबकि हम सबका ये दावा है, नारा है कि हम एक हैं, हमारा रब एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सारे जहां के लिए है, और हमारा एक कुरान है, हमारा एक क़िबला है, उसी की तरफ हम सारे रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो और सिरात मुस्तकीम की शक्ल में सहाबा किराम का छोड़ा हुआ मनहज सलफ हमारे सामने मौजूद है। तो ये इत्तेहाद उम्मत की वो बुनियादें हैं जिन पर आज भी कौम और मिल्लत एक दफा फिर जमा हो सकती है और इंतशार और इफ्तराक से निकल सकती है। और ये तभी मुमकिन है जब हम संजीदगी के साथ इस मौजू को आगे लें और बात की बोलने के बजाय एक अल्लाह की बात करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, दीन इस्लाम की बात करें, सहाबा किराम की बात करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जिस्म जान को जोड़ देगा, अरब व अजम को जोड़ देगा, सियाह फाम और सफेद फाम को जोड़ देगा, अमीरों और गरीबों को जोड़ देगा, और तभी जाकर के उम्मत मुस्लिमा इस जिल्लत से, इस पस्ती से, इस इंतशार से आगे निकल सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि रब करीम जमीयत अहले जम्मू कश्मीर, हमारी कश्मीरी कौम और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, और इस कॉन्फ्रेंस या जमीयत अहले की इस मजलिस शुरा के इजलास के जो अगराज व मकासिद थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हम सबको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।